कैसे आप सब? उम्मीद करते ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, यकीनन अपनी लाइफ में बिजी होंगे। मुझे कहते हैं मानूर, और मानूर की दुनिया में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज हम लोग जा रहे हैं रावलपिंडी, हमारा एक इवेंट है उसे अटेंड करने, और हमारी गाड़ी आ चुकी है, बस गाड़ी का वेट था। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अपना सफ़र, जो कि तलगंग से स्टार्ट होकर जाएगा रावलपिंडी। वहाँ पर अपना स्पीच का इवेंट अटेंड करते हैं। इवेंट हमारा स्टार्ट होना है 9 बजे, और इस वक्त बज रहे हैं 6:30 बजे। हम लोगों ने सीट्स ऑलरेडी रखवा ली हैं, लेकिन अब पता नहीं ये हमें जगह कहाँ पे मिलती है। और फाइनली जब जगह मिल चुकी है, अब आगे 2-2.5 घंटे लगते हैं यहाँ से रावलपिंडी, और आगे आर्ट काउंसिल कितना आ गया है इसका कोई आइडिया नहीं है। हम जाएंगे, मैप चेक करेंगे। खैर मेन तलगांव पहुँचकर हमारी गाड़ी ने किया थोड़ा सा स्टे, क्योंकि मेन टर्मिनल पे काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स ने आना था, तो हमने भूख लग रही थी, कुछ नहीं खाया हुआ सुबह से। अम्मी ने बोला भी था कि नाश्ता करके जाओ, लेकिन हमें उस टाइम पे भूख नहीं थी और एक हम लेट हो रहे थे, इसलिए सोचा कि मैं यहाँ पर शॉप से कुछ ले लूँ अपने लिए और सैम के लिए। फिर कुछ स्नैक्स वगैरह उठाए, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ली। तब तक मतलब गाड़ी का उधर टाइम भी पूरा हो जाना था, और अपनी भूख का भी इलाज किया, क्योंकि कोई आइडिया नहीं था आगे जाकर हमें क्या सीन होता वहाँ पर, टक शॉप वगैरह मिलती कि नहीं। लो सफ़र शुरू हो गया, और ये कोई सवात कलाम या नॉर्दर्न एरियाज़ नहीं है, बल्कि ये हमारा अपना इलाका है, चकवाल कलर का हार। और उसके बाद से गुजर के रावलपिंडी साइड पे मोटरवे, M2 मोटरवे है, और ये इतनी ग्रीनरी और ये सबसे शादाब पहाड़ जो है, जो हमारे पाकिस्तान की ब्यूटी है, इसका कुछ हिस्सा हमारे इलाके में भी पाया जाता है। इसे देखकर सबसे पहला ख्याल आता है कि कोई नॉर्दर्न एरियाज़ की जगह होगी, बट नो, इट्स पंजाब। और लिटरली ये बहुत खूबसूरत जगह है। मतलब मुझे मोटरवे में सबसे प्यारा सीन ये वाला लगता है, ये जहाँ पर ये ज़्यादा ग्रीनरी है। और हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। 2-2.5 घंटों के बाद फाइनली हम पहुँच चुके हैं रावलपिंडी टूल प्लाजा पर, यानी कि M2 की जो मोटर है वे है, उसके टूल प्लाजा पर पहुँच चुके हैं। पिंडी से आगे अब हम 26 नंबर गोलरा मोड़ वाली साइड पे जा रहे हैं, और हमें नहीं पता कि हमने आगे जाना कहाँ पे है, और हमारी GPS लोकेशन वगैरह भी ट्रेस नहीं हो रही। यहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और मेरी सिम जो है वो सिग्नल दे नहीं रही है। अब इरादा तो यही है कश्मीर हाईवे उतरते हैं, उसके बाद मेट्रो के थ्रू देखते हैं किस साइड पे हमने जाना है, और फ़िलहाल तो इरादा यही है। सो फाइनली इस वक्त हम कश्मीर हाईवे वाले मेट्रो स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। अब इंतज़ार करेंगे जाकर कि गाड़ी कब आती है, और उसके बाद चलेंगे हम फर्दर आगे। ये एक दिन मेरी सैम मोटो, और ये हम मौजूद हैं इस वक्त कश्मीर हाईवे के मोटरवे पे, कश्मीर हाईवे की मेट्रो स्टेशन पर। और हम लोगों ने 9-10 बजे से पहले अपने इवेंट के जो वेन्यू है वहाँ पर पहुँचना है। अब पता नहीं आगे गाड़ी आने में कितना टाइम लेती है। सो फाइनली टिकट्स लेने के बाद हम आए हैं ऑरेंज मेट्रो पर, जो यहाँ से हमें फैज़ अहमद फैज़ स्टेशन पर उतारेगी। फैज़ अहमद फैज़ के बाद हम शमशाबाद, और शमशाबाद से डायरेक्ट हम पहुँचे रावलपिंडी आर्ट। तब हमें इसके 3 दरवाजे तो हम देख चुके हैं, जो कि हमें बंद ही मिले हैं। अब लास्ट है, आई थिंक ये खुला होगा। यहाँ पर इवेंट अटेंड करेंगे, फिर देखते हैं फर्दर आगे क्या करना है। हम लोगों ने स्पीच है मेरी और सैम दोनों की, उम्मीद करते हैं अच्छी हो जाए। अगर वही बात है कॉम्पीट करने के लिए, पोजीशन के लिए नहीं, एक्सपीरियंस के लिए खेला जाता है। इस वक्त हमारा भी इरादा कुछ ऐसा ही है। सो हियर इज़ पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स रावलपिंडी। क्या ये आर्ट गैलरी बंद है, वरना मैं ज़रूर आपको भी दिखाती। और हम लोगों का ऑडिटोरियम जो है वो कहीं आगे ही है, वो वाला। सो फाइनली आई थिंक हाँ वही वाला है। वहाँ पर ऑलरेडी कुछ पार्टिसिपेंट्स अभी अंदर जा रहे थे, सो उम्मीद ही हम कर सकते हैं अच्छी। और ये आर्ट काउंसिल किया है एक पोर्शन के अंदर का व्यू। इस पोर्शन में हमारी जो स्पीच का इवेंट और वेन्यू है वो डिसाइड हुआ है। यहाँ पर तमाम गुलकारों की और सनाकारों की तमाम की तस्वीर अवेज़ा थी। एक साइड पे जो स्टूडेंट्स वगैरह थे वो अपनी पार्टिसिपेंट्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। थोड़ा सा बाहर का ओवरव्यू लिया हमने,
और क्योंकि अभी इवेंट का वेन्यू डिसाइड हो चुका था, बंदे नहीं आए थे, हम लोग जल्दी पहुंच गए थे, 10 बजे हम पहुंचे थे, लेकिन जजेस लेट थे तो सोचा हम लोग जो है आर्ट काउंसिल को विज़िट कर लें। और नसर साहब को मेरा सलाम। इसके बाद हमारा इवेंट स्टार्ट हुआ, नेशनल एंथम से स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम लोगों की स्पीच चूँकि लेट थी तो, और यहाँ पर आर्ट काउंसिल में कोई चीज़ मिली नहीं पीने के लिए, कैंटीन कैफ़े हो सकता है लेकिन हमें नज़र नहीं आया। फिर हम लोग बाहर गए, बाहर से हमने लेमन सोडा एंजॉय किया क्योंकि शदीद तरीन गर्मी थी, 40+ पे जैसे टेम्परेचर हो, सूरज थप्पड़ मार रहा था। फिर साथ ही पड़ा था शहबाज शरीफ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर हम आए हैं लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली बंद है क्योंकि 3 बजे ओपन होना है। और फूड स्ट्रीट आए, फिर हमारा इरादा था कि हम खाना खा लें लेकिन हमें कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह खाने थे। एक इस होटल में हम गए, रेस्टोरेंट था, इनका सिटिंग एरिया बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर कढ़ाइयाँ थी और जंक फूड अवेलेबल नहीं था, जबकि हमारा इरादा था पिज़्ज़ा बर्गर खाने का। फिर हमने इन्हें विज़िट किया, इनके खाने वाकई में मज़े के थे, हमने टेस्ट किए हॉट एंड स्पाइसी फूड स्ट्रीट में। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी फूड स्ट्रीट जाएँ तो ज़रूर जाकर इनके दम पुख्त जो है उसे ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी है। इसके बाद हम कौंसल वापस आए, मेरी स्पीच हुई, उसके बाद सैम की स्पीच हुई और स्पीचेस करने के बाद अभी भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स रहते थे। पहले हम लोगों ने जस्ट विज़िट किया था और हमें कुछ खाने की स्पेसिफिक अच्छी जगह नहीं मिली तो हम वापस आ गए थे। फिर हम दोबारा वापस गए अपनी स्पीचेस वगैरह इवेंट कंप्लीट होने के बाद। फिर हम सेवर आए, यहाँ पर हमने किया लंच और खैर इनके चावल बिल्कुल पसंद नहीं आए। फिर आइसक्रीम वगैरह खाई, आइसक्रीम खाने के बाद हम निकले बाहर। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे इस फूड स्ट्रीट के ये जगह थी, प्लांट स्टूडियो बना हुआ था जिसका नाम था फूल बूटे, और इन्होंने इसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेनोवेट किया हुआ था। मुझे इनका स्ट्रक्चर, इनकी कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी लगी और स्पेशली इन्होंने जिस तरह से मेंटेन करके रखा हुआ था। खैर हम स्टूडियो से बाहर निकले तो इसके बिल्कुल सामने जो था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम था जो कि बंद था। हमारा इरादा था कि हम ये भी देख लें क्योंकि अभी तक स्टेडियम नहीं देखा, बट बंद था। फिर हम आए जॉयलैंड पार्क में, यानी कि इकबाल पार्क में इन्होंने थोड़ा सा झूले वगैरह बच्चों के लिए रखे हुए हैं। मोशन राइड पे जाए, जबकि हम मोशन राइड पे नहीं जा रहे, हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, इवेंट लेट ख़त्म हुआ है, तो बस यहाँ पर देखते हैं। ऐसे छोटी बच्ची को झूले लेने का जोश चढ़ रहा है, तो अब देखो इसने कहा क्या लेना है, थोड़ा सा एंजॉय और उसके बाद घर। आज थक गए हैं काफ़ी ज़्यादा, बट सारी थकन जो है ना आपकी कामयाबी, जब आप कामयाब होते हो ना, तो जब आपके हाथ में आपकी मेहनत का सिला आता है ना, तो आपकी सारी थकन जो है ना ख़त्म हो जाती है। क्या रुका हुआ है, वो चलाएं आगे ये सीट्स। ओके, हॉरर हाउस। अब सैम का दिल है कि हम इधर भी जाएं, बट हमें यहाँ पे टिकट कुछ नहीं नज़र आ रहा कि कहाँ से मिलेगा, तो हम इसमें जाएं और आगे देख लेते हैं कि कुछ हमें अच्छा मिल जाता है तो। ओके, सो फाइनली हम इस पार्क में मौजूद हैं और सैम का मूड है कि हम डिस्कवरी को लें, और ये मुझे इधर जलील करवाने का इरादा रख रही है। यार ये पहले डिस्कवरी को विज़िट कर चुकी है बट मैंने नहीं किया। लेट्स सी कैसा जाता है हमारा ये वाला एक्सपीरियंस। चलो भाई ले लेते हैं। अंकल बेल्ट सही बंद किया, मेरे बनने का कोई इरादा नहीं है। डबल बेड कुर्सी में पड़ी, कुर्सी के साथ करेंगे। अरे भाई चलाओ ना। खैर इधर स्पेशल थैंक्स उन भाइयों का जिन्होंने हमारी ये वीडियो बनाई थी, क्योंकि इस आफत के साथ साथ मोबाइल को रोटेट करना कोई मजाक नहीं था। और यहाँ पर हमारे सर इतनी बुरी तरह घुमा, इन्होंने फुल स्पीड में से राउंड दिया। कुछ स्पीड अप मैंने की है लेकिन बहुत राउंड इसने किया। और जब हम उतरे ना तो हमें 5-10 मिनट तो हमारे दुनिया गोल है और हमें वो चक्कर खाती नज़र आ रही थी। हमारा एक्सपीरियंस वाकई में बहुत अच्छा गया डिस्कवरी का, लेकिन मेरी बात है सिर घूमे चक्कर खाए वाला हिसाब चल रहा है यहाँ पर फ़िलहाल तो, क्योंकि
खैर चूल्हा वगैरह लेते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और अब हमारी गाड़ी का भी टाइम हो गया था, वापस भी जाना था। व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो इस वजह से मैंने जो स्पीच वाला पोर्शन है और वो मेन चीज़ जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में शिफ्ट कर दिया है, इसी के पार्ट 2 में, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, फिर बोर हो जाता। स्पीच का सारा इवेंट वहाँ पर रखा है और वापसी की राह लेते हैं। तो हम वापसी की राह पकड़ते हैं। सैम पानी चेक करोगे, ठंडा है तो यार सुबह से पानी नहीं पिया। इस वक्त हम कौन सी शमशाबाद मेट्रो स्टेशन पर मौजूद है और जा रहे हैं फैज़ अहमद फैज़ स्टेशन पे। वहाँ से डायरेक्ट जाएंगे 26 नंबर या कश्मीर हाईवे। उसके बाद देखेंगे कि फर्दर आगे हमें कौन सा टाइम वाली गाड़ी मिलती है तलागंग की, और गाड़ी आ चुकी है, सो वी हैव टू गो नाउ। शमशाबाद से फैज़ अहमद फैज़ जाएंगे और फैज़ अहमद फैज़ से 26 नंबर जाएंगे और 26 नंबर से तलागंग तमन वाली गाड़ी से घर वापस जाएंगे। अभी तक हमने अपनी अचीवमेंट्स, अपने व्लॉग, अपनी स्पीचेस अम्मी को नहीं दिखाई। उन्होंने कितनी बार पूछा, तो सोचा है कि डायरेक्ट घर जाकर ही उन्हें सरप्राइज़ देते हैं। और सुबह 6 बजे के निकले, हमें रात के 10 बज चुके हैं घर आते आते। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस वक्त अपने घर के बिल्कुल पास। बज रहे हैं रात के 9:30 और हमारी अम्मा हमारा वेट कर रही हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत को नहीं पता हमारी अचीवमेंट्स के बारे में। उन्होंने हमसे कितनी बार रिज़ल्ट को पूछा, लेकिन हमने कहा कि हमने उस बात को इग्नोर किया। अब घर जाएंगे तो पता चलेगा क्या रिएक्शन होगा उनका। वो कहते हैं ना, वो यकीनन उनके पूरा दिन उनके मुंह से जो है ना दुआएं निकलती रही होंगी। उन्होंने, एक जाहिर सी बात है, अपनी औलाद की कामयाबी किससे नहीं अजीज होती। घर पहुंचते हैं और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह ने के बान।